बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, रावलपिंडी में बहरिया टाउन के ऑफिस पर नैब ने छापा मारा है। हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई हैं। कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, सीसीटीवी का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया, जबकि बहरिया टाउन के मालिक समेत एग्जीक्यूटिव्स के दफातर की तलाशी ली गई और नैब टीम बहरिया टाउन स्टाफ के कुछ अफराद को साथ ले गई। छापा अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मारा गया। नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ मुबैना बेज़ाब्तियों और बहरिया इनक्लेव की ज़मीन पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक सीडी ने यह ज़मीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। कार्रवाई के दौरान पंजाब पुलिस एलीट फोर्स की टीमें भी नैब टीम के साथ थीं। मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर कहा कि जो चाहे जुल्म कर ले, वादा मुआफ गवाह नहीं बनूंगा। मौसम की खबर दें, कराची में आज से 1 जून तक हीट वेव का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 75% है। मगरिब से 29 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी शदीद गर्मी की लहर जारी है। सिंध के बाज़ अजला में 7वें रोज़ भी 50 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज सक्खर, नवाबशाह, दादू, सिबी में दर्जा हरारत 50 डिग्री या इससे ज़ायद रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान में भी गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार रहेगी। लाहौर में दर्जा हरारत आज 46 डिग्री को छुएगा। शाम या रात में लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, सरगोदा, मियांवाली में आंधी और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई है। हैदराबाद में आग बरसाती गर्मी ने शहरियों का घरों में रहना भी मुश्किल कर दिया है। ऐसे में 70 साला बुजुर्ग पेट की आग बुझाने के लिए तपती सड़कों पर घूमकर अखबार फरोख्त कर रहे हैं। अली नईम की रिपोर्ट देखिए। आगे बढ़े खबर दें, दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने 23 मई को समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। साबिक शौहर खावर मानिका ने बुशरा बीबी की इद्दत मुकम्मल होने से पहले बानी पीटीआई से निकाह का इल्ज़ाम आयद किया था। इस साल 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटीआई और अहलिया को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। ऑडियो लीक्स केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस बाबर सत्तार समाअत करेंगे। अदालत ने DGIB, DGFIA और चेयरमैन PTA को नोटिस जारी कर रखा है। बेंच पर एतराज़ और केस सुनने से अलग होने पर अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंदिया दिया था। अदालत ने बेंच पर एतराज़ की दरखास्तें 5-5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ खारिज की थी। नवाज शरीफ की तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस पर दरखास्त बरियत पर समाअत आज होगी। नवाज शरीफ की दरखास्त बरियत पर एहतसाब अदालत में समाअत मंगल को मुकर्रर थी। सरकारी छुट्टी होने के बायस नवाज शरीफ की दरखास्त बरियत पर समाअत ना हो सकी थी। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा दरखास्त बरियत पर आज दलाइल देंगे। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। वाशु के इलाके कलगली में मुसाफिर बस उलटने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लेविस हुकाम में हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। लेविस के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल बसमिया मुंतकिल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब सदर नवाज शरीफ ने कहा, बानी पीटीआई हम पर उंगली ना उठाएं। पहले बताएं कि क्या जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम की तीसरी क़ुव्वत वो नहीं थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसका वो जिक्र करते थे? बानी पीटीआई पहले इन बातों का जवाब कौम को दें, फिर हमसे बात करें। जनरल ज़हीरुल इस्लाम अपनी खुद बात करता है। सुने, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। इमरान खान साहब, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले
आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे? बताएं जरा, बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। वो आप थे, आप। क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। नारों और तालियों की गूंज में नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए। भाई शहबाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने गले लगकर मुबारकबाद दी। शुरका के नवाज शरीफ के हक में पुरजोश नारे। नवाज शरीफ ने कहा, साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए पार्टी सदारत से हटाया था, कारकुन वापस ले आए। कारकुनान ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। और फैसला किस लिए किया भाई? किस वजह से फैसला किया? कि नवाज शरीफ, तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। हुक्मरान जमात नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने बजट इजलास आज जाती उम्रा में तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में सूबाई वज़रा और मुतालिका महकमों के हुकाम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अदलिया में जजेस की अक्सरियत मुल्क की खुशहाली पर मुत्तफिक है, लेकिन काली भेड़ें बानी PTI को रिलीफ देने पर तुली हैं। दिन रात मशवरे हो रहे हैं कि किस तरह बानी PTI को जमानत पर रिहा करके उनके जराइम ख़त्म कर दिए जाए। मुल्क की खुशहाली वापस ना आई तो ना कोई जज होगा, ना सियासतदान और ना ही कोई और। मुझे यकीन है कि ये जजेस, इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी तरह मुत्तफिक है। मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। नवाज शरीफ के जमाने में तो कई कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूं, इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। 25 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह तुम्हारी साजिशों को अपने पांव से रोक देंगे, कुचल देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। 2 रोज़ पहले विफाक का शुक्रिया अदा करने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर नई धमकी दे दी है। कहा, तरबेला का एक बटन बंद करके आधे पाकिस्तान को बिजली से महरूम कर सकते हैं। अली अमीन ने कहा, अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। बानी PTI ने जेल से कॉल दी तो मुखालिफिन के साथ वो खेल खेलेंगे कि नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, तनाव दिन ब दिन बढ़ रहा है। हर इदारा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फसलें खड़ी कर रहा है। तासुर उभर रहा है कि इस वक्त अदलिया बरसरे बेकार है और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा इशू बानी PTI का है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, वो समझते हैं कि बानी PTI के केसेस में रिलीफ देकर वो मौजूदा हुक्मरानों को मजबूर कर देंगे कि वो उनकी शराइत पर सुलह सफाई कर लें। अव्वल और आखिर दबाव हमारे ऊपर है, क्योंकि मुंतखब हुकूमत ही होती है जिसने रुखसत होना होता है। तनाव जो है, जो टेंशन जो है, वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। हर अदारा जो है वो अपनी जो है फसीलें खड़ी कर रहा है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके।
तासुर उभर रहा है कि इस वक्त अदलिया जो है वो बरसरे पैकार हुई है, और वो बरसरे पैकार जो है उसमें सबसे बड़ा इशू जो है इमरान खान साहब का है। वो समझते हैं कि इमरान खान की जो धमकी है या इमरान खान की शक्ल दिखा के या जिसके केसेस में रिलीफ दे के वो मौजूदा हुक्मरानों को, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उनको जो है किसी ना किसी तरह जो है इस बात पे मजबूर कर देंगे कि वो उनकी शराइत के ऊपर या कम से कम किसी हद तक उनकी शराइत के ऊपर जो है कोई सुलह सफाई का मामला तय कर लें। अव्वल और आखिर दबाव जो है वो हमारे ऊपर है। एक सिविलियन हुकूमत जो है जो इलेक्शन के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार है, यो कभी भी हमारी 75 साल हिस्ट्री में स्टेक्स जो है उसके हाईएस्ट होते हैं, क्योंकि उसने रुखसत होना होता है। स्पीकर साहब के घर में जो ISI की निगरानी में हमारे मुज़ाकरात होते थे उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई थी, और ये चीज जो है वो कहते थे कि नॉन नेगोशिएबल है। PTI कहती थी मामला जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉ है वो भी उन्होंने उन्हीं दिनों में कर दिया था, पास किया था। उसमें 180 दिन प्रपोज किया हुआ था, वो हमने बड़ी लड़ाई लड़ी। लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। अदालत ने ISI और MI के सेक्टर कमांडर्स को आज तलब कर रखा है। डायरेक्टर IB, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी अदालत में बुलाया गया है। अदालत ने केस लाइव नशर करने के अहकाम भी जारी कर रखे हैं। अदालत ने हामिद मीर को इस केस में अदालती मुअव्वन मुकर्रर कर रखा है। कराची में पंजाब चौरंगी पर सबमरीन अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। रात गए ट्रेलर की टक्कर से पानी की लाइन अंडरपास में फट जाने से ट्रैफिक पुलिस ने अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। तफसील बताएंगे कमर अली मस्तोई। पंजाब चौरंगी पर सब मेरीन अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। रात गए ट्रालर की टक्कर से जो पानी की लाइन है वो अंडरपास में फट गई थी, जिसके बाद जो है अंडरपास में पानी भर गया था और ट्रैफिक पुलिस ने अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। इस वक्त जो है वो पानी की निकासी मुकम्मल कर दी गई है, लेकिन जो लाइन टूट गई थी उसको अभी तक जो है वो नहीं जोड़ा गया। हालांकि रात गए वाटर बोर्ड का कहना था कि 3 घंटे के अंदर जो है वो टूट जाने वाली लाइन की दोबारा मुरम्मत की जाएगी, लेकिन पानी की लाइन की मुरम्मत जो है इस वक्त नहीं की गई। लेकिन पानी की निकासी के बाद अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बोर्ड बेसन से आने वाले शहरी जो हैं अंडरपास के ज़रिए गिजरी, डिफेंस, कोरंगी रोड की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो पानी की लाइन की मुरम्मत का जो है वो हतमी वक्त जो है वो वाटर बोर्ड की तरफ से दोबारा जो है वो नहीं दिया गया। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत मैट्रिक के इम्तहानात जारी हैं। आज सुबह की शिफ्ट में 10वीं जमात साइंस ग्रुप का सिंधी का पर्चा है। दोपहर की शिफ्ट में 9वीं जमात जनरल ग्रुप का जियोमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग का पर्चा होगा। 9वीं जमात जनरल ग्रुप का मॉडर्न एंड आर्ट ड्राइंग का इम्तहान भी दोपहर में होगा। शदीद गर्मी की वजह से 21 से 27 मई के दरमियान होने वाले इम्तहानात मुलतवी किए गए थे। हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला में 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात आज से शुरू हो गए हैं। इम्तहानात में मजमूई तौर पर 1,22,963 तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। नाज़िम इम्तहानात डॉक्टर मसूर अहमद जई के मुताबिक आज इम्तहान का आगाज़ 12वीं जमात के हिसाब के पर्चे से होगा। हैदराबाद, जामशोरो, दादू, टट्टा, बदीन, सुजावल, मिटियारी, टंडो अलायार और टंडो मोहम्मद खान में इम्तहानात के लिए 195 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। सालाना इम्तहानात 2 मराहिल में लिए जा रहे हैं, जिसके तहत पहले मरहले में 12वीं जमात के इम्तहानात आज हो रहे हैं जो 4 जून तक जारी रहेंगे, जबकि दूसरे मरहले में 5 जून से 11वीं जमात के इम्तहानात होंगे जो 12 जून तक जारी रहेंगे। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 बारिश के सबब मंसूख कर दिया गया। एक भी गेंद न फेंकी जा सकी, जबकि मैच का टॉस भी न हो सका। 4 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कार्डिफ में मैच के आगाज से चंद घंटे कबल तक मौसम साफ था,
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बादलों ने आसमान को ढक दिया। इस दौरान तमाशाई मैच देखने के लिए मैदान में पहुंचते रहे। कार्डिफ और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले पाकिस्तान के हामी तमाशाई भी मैच देखने और अपनी टीम का हौसला बढ़ाने मैदान का रुख करते रहे। लेकिन मुकाबले का वक्त करीब आते ही पहले हल्की और फिर तेज बारिश शुरू हो गई, जो मुसलसल जारी रही। एक मरतबा फिर बारिश रुकी तो एम्पायर ने मैदान के मुआयने का फैसला किया, लेकिन पिच इंस्पेक्शन के बाद उन्होंने खेल के खात्मे का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 भी बारिश के सबब नहीं हो सका था, जबकि दूसरे T20 में इंग्लैंड ने उसे 23 रन से हराया था। दोनों टीमों के दरमियान चौथा और आखिरी T20 30 मई को ओवल में खेला जाएगा। कार्डिफ में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान बारिश के सबब तीसरा T20 ना होने पर पाकिस्तानी शायकीन मायूस हो गए। कहते हैं कि बड़ी दूर से बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों को एक्शन में देखने आए थे। कई घंटे तक मैच के शुरू होने का इंतजार भी किया, मगर मायूसी हुई। हम आए हैं पोर्ट्समथ से, 3 घंटे की ड्राइव करके आए और बड़े डिसअपॉइंट होकर जा रहे हैं। हम स्पेशली आए थे अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए, हमारे कैप्टन बाबर आजम को, हमारे बॉलर्स को। एक अपॉर्चुनिटी थी, नए प्लेयर्स टेस्ट होने थे। नसीम शाह का सुना था और उस्मान का सुना था, तो होपफुली अब ओवल मैच मिलेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया एक है, हम सब एक हैं, तो इसके लिए मैं आई थी खास देखने के लिए। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मैच नहीं हुई आज। डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत हुई क्योंकि हम सोनजी से आए ट्रैवल करके, जॉब छोड़ के सब कुछ, लेकिन बस अब क्या, अभी वेदर देखें। मैच तो हमारा जो है वो बारिश की नजर हो गया, लेकिन हम लोगों ने ऑटोग्राफ लिया है नसीम शाह का और ज़हीर अब्बास साहब का। We rented a car, we took an off, हम यहाँ आए हैं, स्काई भी क्लियर हो गया अब, तो और डिसअपॉइंटमेंट है। Every cloud has a silver lining. He got 2 signatures today and he met 2 players. Disappointed you are the match has been cancelled. Angry. 3.5 घंटे लगा के हमके मैच देखेंगे, तो हमें था कि शायद 9 बजे कट ऑफ होगा, बट उन्होंने 8 बजे ही अनाउंस कर दिया, उसके फौरन बाद ही क्लियर स्काई। They made the decision too soon. Oh yeah, we are a little bit disappointed, and because we came to see our players to play, but it is what it is. So 1-0, maybe next time 1-1. Pakistan's in the ball. ऑल पाकिस्तान अब्दुल नासिर एंड माजिद परवेज मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट कराची में शुरू हो गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कराची के बेशुमार ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल हो चुकी है और कुछ प्रोजेक्ट ज़ेरे तकमील हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ऑल पाकिस्तान अब्दुल नासिर एंड माजिद परवेज मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कराची के कई ग्राउंड को जदीद अंदाज में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया, जिसकी मिसाल ककड़ी ग्राउंड की शक्ल में मौजूद है। जो ग्राउंड अपग्रेड हुए हैं उनकी बुकिंग तो करानी पड़ेगी। हम कर ये रहे हैं कि वो जो ग्राउंड्स हैं उसमें जो लोकल बच्चे हैं उनके लिए रेट्स को कम रखेंगे और जो बाहर से टीमें आती है वो प्रीमियम अदा करें ताकि ग्राउंड को मेंटेन किया जा सके। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इन ग्राउंड्स को बनाने की एक कॉस्ट है जो हुकूमत बेयर कर लेती है, लेकिन इनको सस्टेन करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए हम शहरियों को अपना किरदार अदा करना है। और वो तभी हो सकता है जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, जब ग्राउंड्स की बुकिंग होगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से वो पैसे अकाउंट में आएंगे और फिर उन पैसों को उसी ग्राउंड की अपकीप के लिए, मेंटेनेंस के लिए इंशाल्लाह खर्च किया जाएगा। सदीक मेमन मेमोरियल बास्केटबॉल कोर्ट पर होने वाले टूर्नामेंट में 9 टीमें शरीक हैं। आर्मी, नेवी, पंजाब और KPK की टीमों ने शिकस्त से माजरत कर ली, जिसकी वजह से सिंध की टीमों की तादाद 3 कर दी गई। पहले रोज़ वापडा ने सिंध वाइट को 36 के मुकाबले में 74 पॉइंट से शिकस्त दे दी। समर स्पोर्ट्स सीरीज़ के पहले मरहले में पंजाब इंटर डिविजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का लाहौर में आगाज़ हो गया है। स्पोर्ट्स पर पंजाब के ज़रिए तमाम होने वाली समर स्पोर्ट्स सीरीज में वॉलीबॉल चैंपियनशिप की इफ्तिताई तकरीब निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिम्नासियम में हुई, जिसमें DG परवेज इकबाल का खिलाड़ियों से तारुफ कराया गया और चैंपियनशिप के आगाज का ऐलान किया। मैं पंजाब समर स्पोर्ट्स सीरीज 2024 के बाकायदा तौर पर आगाज का ऐलान करता हूँ। खिलाड़ी खुश हैं कि उन्हें सतह पर इवेंट का इनेकाद करके आगे बढ़ने का मौका फराहम किया गया है।
ऐसे अगर मौके मिलेंगे स्पोर्ट्समैन को, हमें स्पेशली, तो इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। सबको पता चलेगा वॉलीबॉल एक गेम है और उसका क्या लेवल क्या है पाकिस्तान में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नॉन डिपार्टमेंटल लड़के खेल रहे हैं, यंगस्टर को मौका मिल रहा है। इसमें हमारा जो है यंग टैलेंट वो ग्रूम होगा, सामने आएगा। चैंपियनशिप के दौरान कोचेज और टेक्निकल ऑफिशियल्स की कमेटी तश्कील दी गई है जो बासलाहियत खिलाड़ियों का इंतखाब करेगी, जिन्हें माहाना वजीफा दिया जाएगा। हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो इंशाल्लाह आगे उसको कैंप में मौका मिलेगा, वो पाकिस्तान टीम में आएगा। जो बच्चे डिफरेंट डिवीजन से इतनी मेहनत करके आए हैं खेलने के लिए, तो उसमें हम डिफरेंट टैलेंट को बाहर निकाल सकते हैं। समर स्पोर्ट्स सीरीज के अगले मरहलों में हॉकी और कबड्डी के मुकाबले होंगे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। आलमी नंबर 2 टेनिस स्टार जानिक सिनर और रूसी टेनिस स्टार एना कारेत्सिंस्काया की दोस्ती के चर्चे हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियन जानिक सिनर ने एना के साथ ताल्लुकात की तस्दीक भी कर दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन आलमी नंबर 2 टेनिस स्टार यानिक सिनर और रूसी टेनिस स्टार एना कारेत्सिंस्काया की दोस्ती के खूब चर्चे हो रहे हैं। खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। फ्रेंच ओपन के आगाज से कबल प्रैक्टिस सेशंस के दौरान भी दोनों को इकट्ठा देखा गया और सरगोशियां शुरू हो गई। अब यानिक सिनर ने एना से ताल्लुकात की तस्दीक कर दी। दोनों ने फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में एक दूसरे का मैच भी देखा और हौसला अफजाई की। यानिक सिनर का कहना है कि वो एना के साथ हैं और अभी हर चीज राज में रख रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हैदराबाद में आग बरसाती गर्मी ने शहरियों का घरों में रहना भी मुश्किल कर दिया है। ऐसे में 70 साल बुजुर्ग पेट की आग बुझाने के लिए तपती सड़कों पर घूमकर अखबार फरोख्त करते हैं। हैदराबाद का दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है। शदीद झुलसा देने वाली गर्मी में जहां लोग दिन के औकात में घरों तक महदूद हो गए हैं, तो वहीं हैदराबाद के रिहायशी 70 साल बुजुर्ग अब्दुल मतीन तपती सड़कों और बाजारों में पैदल घूमकर अखबार फरोख्त करते हैं। अब्दुल मतीन हैदर चौक के एक बुक स्टॉल से कुछ अखबार उधार पर लेते हैं और 8 से 9 घंटों की मेहनत के बाद सिर्फ 10 से 15 अखबार ही फरोख्त कर पाते हैं। क्या करूँ, काम तो करना ना यार। 50, 100 मिलते तो मेरे घर में कोई भी नहीं बैंक के अलावा कि बच्चे, मेरे माँ बाप तो मर गए सब। 10-15 अखबार लेके जाते हैं और 15-20 बेच के और फिर अखबार वापस कर देते हैं। अब्दुल मतीन जैसे बुजुर्ग इस उम्र में भी 2 वक्त की रोटी के हुसूल के लिए सख्त मौसमों का सामना कर रहे हैं, जिनका हौसला काबिल सताइश है। लेकिन हुकूमत और फलाही इदारों को ऐसे बेसहारा ज़ईफ अफराद की मदद के लिए संजीदगी के साथ इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। जिला मिटियारी में झुलसा देने वाली गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। ऐसे में शहरी हुक्मरानों को 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे याद दिलाने के साथ लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा भी कर रहे हैं। तफसील बताएंगे अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, जिला मटियारी के बेशतर शहरों न्यू सईदाबाद, हाला, मटियारी, उडेरोलाल, बिरशा में बिजली की जो लोड शेडिंग है वो इस वक्त 12 से 18 घंटे की जा रही है, जिसके बाद जो सार्फिन है वो शदीद परेशान हैं। इलेक्शन से पहले जो नून लीग ने वादा किया था और पीपल्स पार्टी ने किया 200 यूनिट फ्री देंगे और पीपल्स पार्टी ने कहा 300 यूनिट फ्री देंगे, और मेहरबानी खुदा के वास्ते हमें वो नहीं चाहिए यूनिट, वो अपने आप आपस में रख लो, पर हमें जो पैसों की बिजली है वो तो कम से कम दो। हम गर्मी में सड़ रहे हैं, दिन रात मर रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये सारा दिन लाइट होती नहीं है, 6 घंटे 7 घंटे लाइट आती है 24 घंटों में से, और वो भी आती है तो वोल्टेज जो है ना इसके ड्रॉप हो जाते हैं। शहरियों की आपने गुफ्तगू सुनी, ये हुकूमत से मुतालबे के साथ शिकवा कर रहे हैं कि बिजली की तवील लोड शेडिंग ने इनकी जो जिंदगी है वो अजियतनाक बना दी है और ये शदीद परेशान है। जैकबाबाद में गर्मी की शिद्दत का पारा 53 डिग्री तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ माहौल की गर्मी के साथ तनूर की गर्मी सहने वाले नान भाई तनूर में रोटी पकाने में मसरूफ़ हैं। ऐसे ही मजदूरों से मिलवा रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुकेश रुपैता। जिस वक्त मैं जैकबाबाद के डीसी चौक पर कायम एक नान भाई की दुकान पर मौजूद हूँ। जैकबाबाद एशिया का दूसरा गर्म तरीन शहर है और आजकल गर्मी की दर्जे हरारत 53 सेंटीग्रेड तक पहुँच चुकी है और सूरज जो है आग बरसा रहा है। इस शदीद गर्मी में ये नान भाई कैसे काम कर रहे हैं? अच्छी तो काम करने करिए, हम गुजारा करते हैं ना, क्या करें, इसीलिए हम क्या करें, गर्मी में भी सर्दी में भी काम करने के लिए हमको तनख्वाह मिलती है तो काम करते हैं। जी, इस वक्त आपने यहाँ पर नान भाई के तासुरात सुने। उनका ये कहना है कि मजदूरी तो करनी है, पेट तो पालना है, क्योंकि गर्मी हो या सर्दी हो उन्हें काम करना पड़ता है, वरना उनका घर का चूल्हा जलाना मुश्किल होता है। जी,
दियामर में शाहराह बाबूसर टॉप पर बर्फ की सफाई का काम जारी है। तवक्को है कि 15 जून तक ये रास्ता हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया जाएगा। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सरताज खान। गिलगित बल्तिस्तान का मारूफ तारीखी व सियाती मुकाम दर्रा बाबूसर टॉप, जो कि 13,700 फुट बुलंद है, जो कि सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। मौसम गर्मा के सीज़न में शाहराह बाबूसर नारान पर से बर्फ़ और बर्फ़ानी ग्लेशियर की सफाई करके आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाता है। ये खूबसूरत तारीखी शाहराह अपने कुदरती हुस्न में सर अंगेज़ है। खूबसूरत वादियों, आबशारों, नदी नालों, बर्फ़ानी चोटियों, सरसब्ज़ शादाब डलवानों के बायस कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है। सालाना लाखों मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की आमदोरफ्त का इस पर जारी रहती है। कागान नारा से जलकट तक शाहराह पर से बर्फ़ साफ़ कर दी गई है, जबकि चिलास्ता बाबूसर शाहराह की सफाई का काम जारी है। तवक्को है कि 15 जून तक शाहराह बाबूसर टॉप हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दी जाएगी। दुनिया का बड़ा कार्गो जहाज़ आज रात कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। MSC ऐना की कराची आमद पर आज शाम तकरीब भी होगी। MSC ऐना की आमद पर तकरीब साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर होगी। MSC ऐना की लंबाई 399.98 मीटर है, जो 4 फीट बॉल फील्ड के बराबर है। MSC ऐना में 20 फीट के 19,200 कंटेनर ले जाने की सलाहियत है।